पाकिस्तानी शाहीनों की पुरवकार फतह और भारत को इबरतनाक शिकस्त पर पूरा पाकिस्तान पुरजोश। पाकिस्तान भर में पाकिस्तानी फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए रैलियों का इनेकाद। मुल्तान में सिविल डिफेंस के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तानी अफवाज के साथ इजहार यकजहती के लिए मुल्तान कैंट में रैली निकाली गई। तफसीलात बता रहे हैं सलमान जमीर। जी बिल्कुल, पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की जो जीत हुई है उस पर जहां पूरा पाकिस्तान फख्र कर रहा है, वहीं पर ही हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए जो है वो मुख्तलिफ किस्म की रैलियां जो है वो निकाली जा रही हैं। आज मुल्तान में सिविल डिफेंस के ज़ेर एहतमाम जो है वो एक रैली निकाली गई है जो कि मुल्तान कैंट के अंदर मुनक्किद हुई है। मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त सिविल डिफेंस के चीफ ऑफिसर मौजूद है, उनसे बात करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान की फतह हर मुसलमान की फतह है और पूरी उम्मत मुस्लिमा की फतह है। और हमारी रियासत ने, हमारे रियासत के हर इदारे ने, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की फिजाइया, सब ने ये बताया है और इंडिया को ये हमेशा के लिए समझ लेना चाहिए कि जब वो ऐसी जुर्रत करेंगे, पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश करेंगे, तो हम उनको दाएं बाएं से, आगे पीछे से, ऊपर नीचे से, हर जगह से मारेंगे। अपने शहरों की दिफा करना भी जानते हैं, अपनी सरहदों का दिफा करना भी जानते हैं और इंशाअल्लाह अगर कोई ऐसी गलतफहमी इंडिया को आइंदा होगी तो इससे ज़्यादा भरपूर तरीके से दूर करेंगे। भरपूर तरीके से जवाब दिया है और पाकिस्तान ने बताया है कि हम अंदर घुस के मारना किसे कहते हैं। सर, आप क्या कहेंगे? हमें फख्र है अपने फौजी जवानों पर कि जो मर्दों की तरह मर्दों से लड़ते रहे। उन्होंने बच्चों को मारा, शहीद किया। हमने उनकी राय को कुछ नहीं कहा, मगर उनको हमने ये बता दिया कि हम सोए हुए नहीं हैं, हम जाग रहे हैं। इंशाअल्लाह हम इनको नहीं छोड़ेंगे, इनको आखिर तक पहुंचा के रहेंगे। जी, सुन ले पाकिस्तानी दुश्मन के पाकिस्तान की तरफ अगर मैली आंख से भी देखा तो सिर्फ पाकिस्तान की फौज नहीं बल्कि पाकिस्तान का हर एक बच्चा, हर एक शख्स और हर एक इदारा जो है वो फौज के साथ शाना बशाना खड़ा होकर मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। जी सलमान जमीर, अपडेट करने का शुक्रिया। पाकिस्तान सुपर लीग 10 की रंगीनियां लौट आईं। इवेंट के बकिया मैचेस 17 मई से शुरू होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का बाकायदा ऐलान। पीएसएल मैचेस 17 से 25 मई तक होंगे। पीएसएल का फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। चेयरमैन पीसीबी का टीमों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग 10 की रंगीनियां लौट आई हैं। इवेंट के बकिया मैचेस 17 मई से शुरू होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का बाकायदा ऐलान। पीएसएल मैचेस 17 से 25 मई तक होंगे। पीएसएल का फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। चेयरमैन पीसीबी का टीमों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग 10 की रंगीनियां लौट आई। इवेंट के बकिया मैचेस 17 मई से शुरू होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का बाकायदा ऐलान। पीएसएल मैचेस 17 से 25 मई तक होंगे। पीएसएल का फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। चेयरमैन पीसीबी का टीमों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। मुल्तान में मई का वक्त भी सख्त गर्मी के साथ जारी। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तफसीलात जानते हैं शकील सुल्तान से। जी बिल्कुल, मुल्तान शहरियों की गर्मी से जान छूटने वाली नहीं है, क्योंकि जैसे अप्रैल ने शहरियों का इम्तिहान लिया था, कभी भी अप्रैल में ऐसी गर्मी नहीं पड़ी थी, वही गर्मी जो है अभी हम मई में भी देख रहे हैं। ये मई का वस्त है, लेकिन मुल्तान में सूरज जो है वो आग बरसा रहा है। आज अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान है। और इस वक्त सूरज हाल की बात करें तो शदीद गर्मी पड़ रही है और धूप की तपश जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। सुबह के वक्त तो मौसम किसी हद तक खुशगवार होता है, हवा चल रही होती है, लेकिन जैसे जैसे दोपहर होती है सूरज का पारा जो है वो बढ़ जाता है। जबकि आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और महकमा मौसमियात ने यह भी खबरदार किया है कि आने वाले दिनों में गर्मी कम होने में कोई इम्कान मौजूद नहीं है। ऐसे ही गर्मी की लहर जो है वो बरकरार रहेगी। जबकि आंधी तूफान ये सिलसिला तो गर्मियों में चलता रहता है, मौसम में तब्दीली आती रहती है, लेकिन गर्मी की लहर जो है वो यूं ही बरकरार रहेगी। जबकि हवा में नमी का तनासुब भी 45% तक रिकॉर्ड किया गया है। और उसके साथ साथ दोपहर के वक्त में हवा की रफ्तार बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से हबस और घुटन में भी इजाफा हो जाता है। चूंकि मौसम इस वक्त काफ़ी सख्त हुआ है तो गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक का भी खदशा हो सकता है। डॉक्टर्स की जानब से, तिब्बी माहिरीन की जानब से, महकमा मौसमियात की जानब से ये अलर्ट भी जारी किया गया है। शहरियों को खबरदार किया जा रहा है
कि धूप में गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें, और अगर आप बाहर सफर कर रहे हैं तो सर को ढांपें, जबकि पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। और इससे सख्त गर्मी से बच्चे, मरीज और बुजुर्ग हजरात जो हैं वो ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं, तो उन्हें ज्यादा एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की जरूरत है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में अभी बारिशों का कोई इम्कान मौजूद नहीं है, चूंकि गुज़िश्ता दिनों में मुल्तान में बारिशें हुई, जिसकी वजह से दर्जा हरारत कुछ कम भी हुआ था, गर्मी कम हुई, लेकिन दोबारा से सूरज का पारा जो है वो हाई रहने लगा है और टेम्परेचर जो है वो दोबारा से बढ़ने लगा है। आज भी 41 तक टेम्परेचर जो है वो पहुंचा हुआ है और शहरियों को शदीद गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। बचेगा वही जो एहतियाती तदाबीर पर अमल करेगा, तो शहरी जो है वो सख्त गर्मी में अपने आप को महफूज रखें ताकि हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। जी, ताकि हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। मुल्तान में मई का वस्त भी सख्त गर्मी के साथ जारी है। शकील सुल्तान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाजरीन, बहावलपुर में वस्त मई में ही हीट वेव का आगाज। मौजूदा दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। आज पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। दर्जा हरारत में इजाफे से लू चलने का सिलसिला जारी। इस वक्त 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। मजीद बता रहे हैं रजा मलिक। बिल्कुल, देखें वस्ते मई है और अभी जो है वो गर्मियां आना बाकी हैं, और इस वक्त सूरत हाल ये कि दर्जा हरारत इस वक्त जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। और जो मौसमियाती एक है उसमें उस हिसाब से कि अगर इस दौरान हवा चलनी शुरू हो तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जो भी हवा चलती है वो लू तस्वर की जाती है, और इस वक्त भी अमली तौर पर जो है वो लू चलने का आगाज हो गया है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि आने वाले दिनों में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। बाकायदा तौर पर जो है वो हीट वेव का आगाज हो चुका है। ऐसे में एडवाइजरी भी जारी की गई है शहरियों के लिए कि वो जब भी धूप में निकलें, बाहर निकलें, तो अपने सर और गर्दन को जो है वो कपड़े से ढांप के रखें और सायादार जगहों पर रहें। गर्मी की शिद्दत में आने वाले दिनों में मुसलसल जो है वो इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। गर्मी तो यकीनी तौर पर आ रही है, लेकिन गर्मी अपने साथ कुछ तोहफे भी जो है वो लाती है। आम इस खित्ते का सबसे बड़ा तोहफा है, और वो गर्मी की जो है वो शिद्दत के बायस ही उसमें रस डलने का और उसमें मिठास आने का जो है वो अमल शुरू होता है। तो ऐसे में गर्मी के साथ साथ जो है वो आम भी बेहतर हालत में आना शुरू हो गए हैं, पकना शुरू हो गए हैं। और इस वक्त भी अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि भावलपुर और उसके अतराफ में जो दर्जा हरारत है वो आज ज़्यादा से ज़्यादा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। लू चल रही है और लू की शिद्दत में इजाफे का भी इम्कान है, जबकि आइंदा आने वाले दिनों में जो दर्जा हरारत है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। जबकि मैसिव प्लांटेशन से अच्छी तादाद में दरख्त उगाने से जो है वो दर्जा हरारत को कम किया जा सकता है। तो यकीनी तौर पे इस गर्मी की शिद्दत को महसूस करते हुए तमाम शहरी भी अपनी इस जिम्मेदारी को समझें कि वो अपने हिस्से का पौधा ज़रूर लगाएं, ताकि इस गर्मी की जो इस हीट वेव को जो है वो कंट्रोल करने के लिए बेहतर किरदार अदा किया जा सके। जी, हीट वेव को कंट्रोल करने के लिए बेहतर किरदार अदा किया जा सके। रजा मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हीट वेव के साथ गैस्ट्रो में एक बार फिर इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 55 शहरी रिपोर्ट। सरसादी कबासी अस्पताल में 35, बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 20 शहरी लाए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बहावलपुर में हीट वेव के साथ गैस्ट्रो में एक बार फिर इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ अस्पतालों में 55 शहरी रिपोर्ट। सादी कबासी अस्पताल में 35, बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 20 शहरी लाए गए। बहावलपुर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि दोनों अस्पतालों में गैस्ट्रो के 3 शहरी ज़ेरे इलाज हैं। रवामा शहर के दोनों अस्पतालों में गैस्ट्रो के 180 शहरी लाए गए। अप्रैल में हीट वेव के दौरान भी 2500 से ज्यादा शहरी रिपोर्ट हुए। तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। शहरी घरों में साफ पानी का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ऐसा कहना है माहिरीन का। मुल्तान में खसरा आउट ऑफ कंट्रोल, मरीजों की बड़ी तादाद में इजाफा। चिल्ड्रन अस्पताल में खसरा के मरीजों की तादाद 40 तक पहुंच गई। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में गुज़िश्ता 24 घंटों में 8 मरीज डिस्चार्ज किए गए। 24 घंटों के दौरान 3 नए मरीज रिपोर्ट हुए। निश्तर अस्पताल मुल्तान में खसरा के 8 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान में खसरा आउट ऑफ कंट्रोल, मरीजों की तादाद में इजाफा। चिल्ड्रन अस्पताल में खसरा के मरीजों की तादाद 40 तक पहुंच गई। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में गुज़िश्ता 24 घंटों में 8 मरीज डिस्चार्ज किए गए। मुल्तान में 24 घंटों के दौरान 3 नए मरीज रिपोर्ट हुए। निश्तर अस्पताल मुल्तान में खसरा के 8 मरीज ज़ेरे इलाज हैं।
बहावलपुर में पाकिस्तान रेलवे इंतजामिया की नाअहली से हादसात में इजाफा। शहरी इलाकों में रेलवे ट्रैक पर ओवरहेड ब्रिज और अंडरपासेस की अदम मौजूदगी। 15 पुली की रिहायशी 50 साल सकीना बीबी आज सुबह मिल्लत एक्सप्रेस की जद में आ गई। रेलवे स्टेशन पर सिर्फ एक ओवरहेड ब्रिज मुसाफिरों के जेर इस्तेमाल है। मजीद जान लेते हैं ताहिर जोधियाना से। अब बिल्कुल जी 3 किलोमीटर रेलवे ट्रैक जो है वो बहावलपुर की शहरी आबादी से गुजरता है। आज सुबह भी एक ऐसा ही नाखुशगवार वाकया पेश आया कि 50 साल खातून जो है वो ट्रेन की जद में आई और मौका पर जहां बक हो गई। और मैं इस वक्त ऐसे ट्रैक पर मौजूद हूं जहां पर ये हादसा पेश आया और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे एकअप में भी मेरा कैमरामैन अकरम शाहीन आपको दिखाएगा। ये बच्चे जो हैं ये इस वक्त ये ट्रैक इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। छोटे बच्चे भी शामिल हैं, इसमें खवातीन भी शामिल हैं, बड़े यहाँ पर जो शहरी हैं वो भी शामिल है। और अहम बात यह है कि यहाँ पर 3 किलोमीटर का ट्रैक है और सिर्फ एक ओवरहेड ब्रिज मौजूद है, वो भी सिर्फ रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और वो भी सिर्फ बहावलपुर रेलवे स्टेशन के मुसाफिर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आम शहरी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हैरत की बात है कि इतना बड़ा ट्रैक शहरी आबादी से गुजरता है लेकिन ना तो कोई अंडरपास है और ना ही ओवरहेड ब्रिज है। शहरियों से बात कर लेते हैं, क्या समझते हैं, इतना बड़ा ट्रैक है, हजारों की तादाद में आबादी यहाँ रोजाना क्रॉस करती है, तो ओवरहेड ब्रिज नहीं है। हाँ जी बिल्कुल ऐसी ही है। सुबह मैं 8 बजे यहाँ से जॉब पे जा रहा था। सुबह 50 साल की उम्र में थी वो खवातीन, वो उसकी जद में आई, वो के भी यहाँ भाग हो गई है। इससे पहले ना नौजवान एक था, उसको वो भी ऐसी जद में आया है। हम अपने हुकूमत से अपील करते हैं कि कोई इसका अमल करे, कोई मेहरबानी करे इसका। बहुत हम यहाँ बहुत परेशान हैं, बच्चे जाते हैं, बूढ़े जाते हैं, चलो नौजवान तो गुजर जाते हैं लेकिन जो बूढ़े औरतें हैं या जो बुजुर्ग हैं वो उनको बहुत तंगी होती है यहाँ पे जाते हुए। आम पब्लिक जो है इनका इस्तेमाल करते हुए बाआसानी ये ट्रैक जो है वो इस्तेमाल कर सके और कोई इस तरह का हादसा पेश ना आए। और यहाँ के जो शहरी हैं उनका भी यही मुतालबा है कि यहाँ पर ओवरहेड ब्रिज जो है वो बनाए जाएं ताकि रोजाना की बुनियाद पर होने वाले हादसा जो हैं वो ना हों। जी ताहिर जोधियाना अपडेट करने का शुक्रिया। कच्चा खूह राजबाग में 10 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से पानी करीबी फसलों में दाखिल। महकमे अनहार का अमला ताहाल न पहुंच सका। शहरी अपनी मदद आप शगाफ पुर करने में मसरूफ। मजीद जानते हैं खालिद मंजूर मात से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये कच्चा खूह का नवाही इलाका है 24 टेनार, जिसके नज़दीक राजबाज में जो है 15 फुट चौड़ा एक शगाफ जो है ये पड़ चुका है, जिसको अभी तकरीबन 6 घंटे होने को है। लेकिन इस वक्त तक पानी को बंद करने के लिए महकमे की तरफ से किसी किस्म का कोई किरदार जो है वो अदा नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से मकामी आबादी जो है उनकी फसलों को जो है वो शदीद नुकसान पहुंच रहा है। कपास की फसल खराब हो रही है। हमारे साथ मकामी शहरी भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी सर जी, ये 5 बजे से सुबह टूटा है और अभी सूरत-ए-हाल देख सकते हैं आप। तो इसको ठीक करने के लिए महकमे की तरफ से कुछ किया जा रहा है? ये बेलदार वगैरह आए हैं मगर वो अपनी जगह से कोशिश करें मगर बंद नहीं हो रहा। आज बिल्कुल मकामी शहरी का भी यही कहना है कि महकमे की तरफ से चंद बेलदार जो है उनको कस्सी दे के भेजा जा रहा है, जबकि बहुत बड़ा शगाफ है जिसको पुर करने के लिए हैवी मशीनरी की जरूरत है। हैवी मशीनरी ना होने की वजह से मकामी यहाँ पे जो तैयार फसलें हैं, कपास की फसल जो है वो तैयार खड़ी है और इसके अलावा बाकी फसलें जो है उनमें पानी दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से मकामी आबादी शदीद परेशान है। और इनका आला हुकाम से ये मुतालबा है कि इस शगाफ को फिल फॉर पुर किया जाए ताकि इनका जो करीबी खालिद मंजूर मार्थ अपडेट करने का शुक्रिया। यहां पर आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम के व्हाइट बॉल हेड कोच का ऐलान कर दिया है। न्यूजीलैंड के साबिक क्रिकेटर माइक हिस्मेन पाकिस्तानी व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच होंगे। माइक हिस्मेन 26 मई से अपनी जिम्मेदारियों का आगाज करेंगे। माइक हिस्मेन को टीम में खुशामदीद कहते चेयरमैन पीसीबी का एक्स पर पैगाम आपको अपडेट कर रहे हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम के व्हाइट बॉल हेड कोच का ऐलान कर दिया है। न्यूजीलैंड के साबिक क्रिकेटर माइक हिस्मेन पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच होंगे। माइक हिस्मैन 26 मई से अपनी जिम्मेदारियों का आगाज करेंगे। माइक हिस्मैन को टीम में खुशामदीद कहते हैं चेयरमैन पीसीबी का एक्स पर पैगाम। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम के व्हाइट बॉल हेड कोच का ऐलान कर दिया है। न्यूजीलैंड के साबिक क्रिकेटर माइक हिस्मैन पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच होंगे। माइक हिस्मैन 26 मई से अपनी जिम्मेदारियों का आगाज करेंगे। माइक हिस्मैन को टीम में खुशामदीद कहते हैं, ऐसा कहना है चेयरमैन पीसीबी का एक्स पैगाम पर। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम के व्हाइट बॉल हेड कोच का ऐलान कर दिया।
मुल्तान से हज ऑपरेशन जारी। मुल्तान एयरपोर्ट से 13 फ्लाइट्स आज़मीन हज को मदीना पहुंचा चुकी हैं। 13 फ्लाइट्स में 3,890 हुजाज कराम रवाना हुए। 18 मजीद फ्लाइट्स आज़मीन हज को लेकर रवाना होंगी। डायरेक्टर हज रेहान खोखर का इस हवाले से क्या कहना है, जानते हैं जुनेद अनवर से। आज बिल्कुल इस वक्त डायरेक्टरेट हज के अंदर हाजी कैंप जो है वो कायम है, जिसमें हुजाज कराम की जो है वो रहनुमाई का सिलसिला भी जारी है। वहीं पर दूसरी जानिब इस अब तक कितनी फ़्लाइट्स रवाना हो चुकी है और कितने हुजाज कराम जनूबी पंजाब से रवाना हुए और कितने अभी रवाना होना बाकी, और ख़ास तौर पर एयर स्पेस बंद होने से हज फ्लाइट ऑपरेशन कितना मुतासर हुआ है। इस वक्त डायरेक्टर हज मुल्तान रेहान खोखर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। रेहान भाई बताइएगा, अब तक कितने हुजाज कराम जो है वो रवाना हो चुके हैं और कितनी फ़्लाइट्स जो अभी बाकी हैं? ये अभी तक तकरीबन 3,800 कुछ आज़मीन हज मुल्तान एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं। बेसिकली एयर स्पेस क्लोज होने की वजह से 2 फ्लाइट्स मुल्तान एयरपोर्ट से मिस हुई थी, तो उनकी जगह अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़ौरन रिकवरी फ़्लाइट का बंदोबस्त किया। एक रिकवरी फ़्लाइट कल चली गई और दूसरी रिकवरी फ़्लाइट आज दोपहर को 2:40 पे मुल्तान एयरपोर्ट से रवाना होनी है। तो इंशाल्लाह आज, और ये भी कि आज जो मदीना शरीफ जाने की ये आखिरी फ़्लाइट होगी। अभी तक तकरीबन आज 13 फ़्लाइटें रवाना हो जाएंगी और बाकी जो तकरीबन 18 फ़्लाइटें अभी बाकी हैं, और इंशाल्लाह ये जो हज ऑपरेशन है 29 मई तक जारी रहेगा। अच्छा रेहान साहब, ये भी सर बताइए कि जो फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो इस कशीदगी की वजह से मुतासर हुआ, उनके जो मुसाफिर थे उनको टिकट्स वगैरह के कोई एक्स्ट्रा पैसे कुछ ऐसा कुछ चीज़ जो है वो अदा करनी पड़ी है या इसको मैनेज किया गया? नो, उसको अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज किया गया। इसमें कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए गए टिकट के। जो कुछ भी हुआ, जैसे जो गैर मुल्की एयरलाइंस थी, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन बंद कर दिया था, तो इसलिए हमारी जो कौमी एयरलाइन है हमने फ़ौरन उससे रब्ता किया, उनसे भी रिकवरी फ़्लाइट्स ली, स्पेशल एयरक्राफ्ट लिए उन्होंने, और इनमें से आज़मीन हज से कोई एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं किए गए। आज बिल्कुल डायरेक्टर हज मुल्तान रेहान खोखर का कहना है कि जो फ़्लाइट ऑपरेशन की बात की जाए तो कशीदगी की वजह से एयर स्पेस बंद होने की वजह से 2 फ्लाइट्स जो है वो मुतासर हुई, जिनके हुजाज को भी रवाना कर दिया गया, जबकि आज मदीना के लिए आखिरी फ़्लाइट होगी और 29 मई तक जो है वो हज ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जी जुनेद अनवर, अपडेट करने का शुक्रिया।